नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रेस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्कूल में आयोजित हुआ परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम। पेंटिंग एग्जीबिशन में दिखा छात्राओं का टैलेंट। भारी बारिश से फसलों का हुआ भारी नुकसान। पर्यटन सीजन से पहले ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान बना रही है हल्द्वानी पुलिस। अल्मोड़ा पुलिस की नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ठाकुर नगर में नाले में एक शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ शव 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। सीओ सिटी ओम प्रकाश ने बताया है कि नाले में शव पड़े होने की सूचना थाना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की गई, लेकिन शव डिकम्पोस्ट होने के चलते पहचान नहीं हो पाई है। शव के पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो कम से कम 8-10 दिन पुरानी है, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया जा रहा है और उसको बात पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी रिपोर्ट पीएम में आएगी उस विधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी सड़ी गली अवस्था में है, जिसमें है काफी पुरानी है। खटीमा के स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खटीमा मंडी चेयरमैन नंदन सिंह खड़क व अन्य मुख्य अतिथि पदाधिकारियों का विद्यालय प्रधानाचार्य देव सिंह द्वारा बैच लगाकर वह पुष्प देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथियों द्वारा परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए छात्रों को स्मृति चिन्ह व मेडल एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ये पुरस्कार को ऐसा करिए, आपके चेहरे से नीचे रखिएगा। और भैया बहन ने यहाँ पर परीक्षा की है और सारे भैया बहन उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो कक्षा में भैया बहन आते हैं, उनको तो हम पुरस्कार देते हैं। उसके साथ ही साथ सरस्वती शिशु मंदिर में जैसे हमारी प्रथा है कि भैया बहन को बहुत सारे यहाँ पर क्रियाकलाप कराए जाते हैं, जैसे उनका हैंड राइटिंग और उनका ड्रेस कॉम्पिटिशन और हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में यहाँ पर करा करके बच्चों को उनका भी स्थान यहाँ पर आता है और उन सारे भैया बहन को हम पुरस्कृत करते हैं। निबंध प्रतियोगिता यहाँ पर कराई जाती है और इन सबके सभी भैया बहन को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर उपस्थित है विद्यालय के प्रधानाचार्य जी की उपस्थिति में, विद्यालय के प्रबंध समिति के प्रबंधक जी, अध्यक्ष के और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज विद्यालय के इस रिजल्ट वितरण समारोह में उपस्थित हुए। हम उनके आभारी हैं। निश्चित तौर पर बच्चों में एक उत्साह का वातावरण है और जो संस्कार बच्चों में दिए जाते हैं उनके प्रति अभिभावकों में भी इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने की अभिलाषा है। हल्द्वानी के काफलती फाउंडेशन द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन कलर्स ऑफ होप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एग्जीबिशन का आयोजन रमोलिया हाउस, काला डूंगी चौराहा, हल्द्वानी में 31 मार्च से 4 दिन के लिए किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में अल्मोड़ा और नैनीताल के 10 फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट की पेंटिंग्स प्रदर्शन के लिए रखी गई है। इसी के साथ 3 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी पहाड़ की संस्कृति, हालात और ईश्वरीय शक्ति की झलक देखने को भी मिली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा नाम भावना जोशी है। मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ, बट मेरा जो फाइन आर्ट्स मास्टर्स चल रहा है वो अल्मोड़ा से चल रहा है, एसएसटी यूनिवर्सिटी से। बाकी मैं डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा वर्क करती हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है। और ये जो मेरी पेंटिंग है राजस्थानी स्टाइल पे है, राजस्थान की फोक आर्ट पे बड़े फॉर्म में क्रिएट किया मैंने। और सर ये भी जो है राजस्थान पे है, माइथोलॉजी पे वर्क किया मैंने। और सर यहाँ से जो है एग्जीबिशन लगाने के ये फ़ायदे हैं कि आर्टिस्ट को यहाँ से प्रमोशन मिलता है, इससे उनकी आर्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है। मतलब उनकी आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू बाहर तक, दूर दूर तक पहुँच पाती है। एग्जीबिशन का यही फ़ायदा होता है सर। और ये एग्जीबिशन करने के लिए मैं बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करती हूँ और वहीं मुझे इस एग्जीबिशन के बारे में पता चला। तो
ये एग्जीबिशन में जो मेरे आर्ट वर्क लगे हैं, इसमें कुछ तो कॉलेज वर्क है, कुछ उसमें से मेरे खुद के बना हुए घर पे बनाई हुई पेंटिंग्स है, जिन्हें एग्जिबिट मैंने यहाँ पे किया है हल्द्वानी में। और ये काफल ट्री के द्वारा जो एग्जीबिशन की जा रही है, इसके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता लगा है और मैं इस पेंटिंग फील्ड में लास्ट 7 सालों से काम कर रही हूँ। तो इसमें जो मेरी बेसिकली पेंटिंग की थीम है वो उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है। जो उत्तराखंड के मंदिर हैं और एपन आर्ट है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है सही से, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। और जो मेरी थीम वर्क है बेसिकली उत्तराखंड के मंदिरों से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके जो हैं, लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं है कि वो बिलोंग किस चीज़ से करते हैं, या उस रिलीजन में या उस मंदिर में कौन से भगवान की मान्यता किस प्रकार से ये बताई ली गई है, या लोगों को पता नहीं है। तो उसे मैंने अपने पेंटिंग के द्वारा बताने की कोशिश की है। मेरा नाम पारुल बिष्ट है और मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला ब्लॉक से हूँ। और अभी मैं हाल ही में 2022 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ काफल ट्री का, जिन्होंने हमें एक मंच दिया अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। और जो मेरी पेंटिंग है ये है उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है, ताकि जो ये मेरी पेंटिंग है ये नंदा राज जात यात्रा है, जो 12 साल में एक बार होती है। और बहुत लोग को पता नहीं होता है कि राज जात और वार्षिक राज जात में अंतर होता है। तो ये जो मैंने ये राज जात बना रखी है जो 12 साल में एक बार होती है। इसमें जो मेन होता है चौसिंगा खाड़ू होता है, जिसको हिमालय पे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि वो आगे हिमालय में जाके लुप्त हो जाता है। और दूसरी पेंटिंग है मेरी, ये उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है। ये भी इसमें ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पहाड़ी जो होते हैं, हम पहाड़ी है, नथ पिछौड़ा ये सारी पहनने से कोई पहाड़ी नहीं बन जाता। जो हमारे दैनिक जीवन के हम कार्य होते हैं, सुबह उठना, ये खेत में हल वल जोतना, घास काटना, ये सारी जो दैनिक है उनके हिसाब से मैंने इस पेंटिंग को बना रखा है। और ये है मेरी पेंटिंग। इसमें जो हमारे शिल्प कला है, जो जिसमें हम घास लाते हैं या फिर जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उससे ये बना रखा काष्ठ कला, ये शिल्प कला के अंदर आते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रियंका गलकोटिया है। मैं ये मास्टर्स कर रही हूँ DSB कैंपस से। तो ये मैंने पेंटिंग बनाई है। ये एक अप्सरा स्कल्पचर है, जो उसको मैंने डिपिक्ट किया है यहाँ पे। और ये मैंने बनाया है, क्या कहते हैं, जो पहाड़ का जो सीन होता है, गांव की सीनरी जो डिपिक्ट करी है पोस्टर फॉर्म में। और ये मैंने बनाया है, क्या कहते हैं, एप्पल बनाया है, मॉडर्न एप्पल। और ये मेरे एनिमेटेड जो पोस्टर्स है वो बनाए हैं। और ये मेरे वाटर कलर में सीनरी है। और ये भी एक स्कल्पचर बनाया है मैंने। ये खजुराहो के टेम्पल में एक रिलीफ वर्क है, उसको मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। नमस्ते, मेरा नाम कशिश कुंजवाल है। मैं अल्मोड़ा से रहने वाली हूँ और अभी मेरा बैचलर्स चल रहा है। अभी मैं 4th ईयर में हूँ फाइन आर्ट्स पे। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये इस तरीके का फील्ड है जहाँ पे कि मेनली जो लोग आते हैं वो अपने खुद के इंटरेस्ट वाइज आते हैं। नॉर्मली किसी के पेरेंट्स या ऐसे उनको नहीं बोलते हैं। तो ये एक इसी टाइप का एक फील्ड है जहाँ पे कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक थीम पे काम लगाया है, जो कि हमारा फोक है, ट्रेडिशनल फोक है हमारे उत्तराखंड का। वैसे नॉर्मली मैं स्केचिंग पे और पोर्ट्रेट्स पे, इन सब पे भी काम किया करती हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ये 4 दिवसीय एग्जीबिशन लगाई हुई है, प्रदर्शनी, जिसमें 10 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ज़्यादातर आर्टिस्ट अल्मोड़ा SSG यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। और हमें इस एग्जीबिशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि आर्टिस्ट को उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं, जैसे एपन अभी ट्रेंड में चल रहा था, तो उसमें सिर्फ एपन आर्टिस्ट प्रमोट हो पा रहे थे। तो मेरी कोशिश ये थी रमोलिया हाउस और काफल ट्री के साथ मिलके कि हम लोग कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो जिनका अभी तक कहीं पे कोई आर्टिकल भी पब्लिश नहीं हुआ है, उनका काम काफ़ी अच्छा है। और आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई है, हर किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग अपनी अपनी एक अलग ही स्टोरी कह रही है। यहाँ पे आया हूँ और मैं सभी इन आर्टिस्ट से मिला और उनका काम देखा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रशंसनीय है। साथ ही साथ मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं है और इन लोगों के पास और भी ज़्यादा काम होगा जो ये दिखा सकते हैं। और ये भी मुझे लगा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जहाँ पे कि कोई देखने वाले भी आते हैं तो उसको कोई ऐसा माध्यम हो जहाँ से वो इनका और काम देख पाएँ डिजिटल मीडियम में। एक मान लीजिए पेंटिंग को उसको एक्सप्लेन करना है, इस पेंटिंग का क्या मतलब है, तो वो अगर मैं सीधे ही कहीं पे पढ़ पाता हूँ, कहीं वेबसाइट पे मे बी एक QR कोड की मदद से या किसी भी तरह से, तो वो काफ़ी आसान होता है। और ये सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी यंग हैं
लेकिन इन लोगों का जो है एक्सपोजर मुझे लगता है कि बहुत ही सीमित है और इस तरह के काम और ज़्यादा होने चाहिए। और मैं तारीफ़ करता हूँ काफिल ट्री के इस प्रयास के लिए, और इस तरह के काम न सिर्फ उत्तराखंड में बाहर भी होने चाहिए और इन लोगों को ज़्यादा अवसर देने चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनके तक ही सीमित रह जाएंगे। इनके जो भी अपने एक छोटा सा दायरा है, एक अपना छोटा सा प्रयास है, और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में मुझे लगता है कि ज़रूर हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत है कि इस काम को हम दुनिया भर तक पहुंचा पाए। उत्तराखंड के नैनीताल के अलग अलग क्षेत्रों में बेमौसमी ओलावृष्टि से फसलों की काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में हल्की बारिश और हवाओं के चलने से तापमान में अचानक गिरावट आ गई, जिससे आम, लीची की फसल के साथ ही गेहूं, फल, फूल, सब्जियां और कृषि उत्पादों को भारी नुकसान पहुंचा है। वही जानकारी देते हुए उद्यान विभाग के प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया है कि आम, लीची की फसलों को 20 से 25% तक का नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी मायूस हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मान सिंह। नुकसान तो है ही, नुकसान तो बहुत ही हुआ है। ये क्या कहते हैं, दाना सब नीचे गिर गया है, दाना भी गिरा हुआ है। फिर जो भी है मतलब फसल में नुकसान है ही, सभी में है नुकसान, मतलब बहुत नुकसान है। अच्छा, ओले से नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा? हाँ, ओलों से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत नुकसान हो चुका है। और ये जो बारिश बहुत तेज पड़ी आंधी के हिसाब से, तो बहुत नुकसान हो गया है यहाँ पर। ओले और तूफान से ज़्यादा हो गया है नुकसान। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फूल सब झड़ गए इसके। आम लीची के भी हो गए हैं। आम लीची में ओलों का तो इतना असर नहीं पड़ा है। जो पिछले इससे पहले वाली बारिश हुई थी, जिसमें पुष्प बन चुका था और उसमें परागण होना था, उस स्थिति में वो पराग झुल गया है, जिससे फ्रूट सेटिंग कम हुई। जो कल की बारिश हुई, उस कल की बारिश से जो उसमें ओले भी आए, उस ओले से इतना नुकसान नहीं है। फिर भी 20 से 25% नुकसान आम और लीची की फसल को हो चुका है। रामनगर के कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रामनगर ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत ने कहा है कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी की थी, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएगी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो जिस प्रकार से राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, राहुल जी को हर क्षेत्र, चाहे संसद के भीतर हो, उनको बोलने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ जो है इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि उनको जो है 24 घंटे के अंदर सदस्यता जो है इनकी रद्द कर दी गई कोर्ट के निर्णय के बाद। जबकि कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया अपील करने का, लेकिन संसद के जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने 30 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी। और उसी के लिए हम जो है यहाँ पर जो अडानी और मोदी का रिश्ता है, इसी को उजागर करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है।
कि हमारा ये कहना है कि 20,000 करोड़ रुपया अगर वो सेल कंपनियों को में लगा है तो वो किसका है। हल्द्वानी में बढ़ते यातायात के दबाव के चलते इस बार पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पुलिस बेलबसनी पटवा डगर रूट को सुचारू करने का प्लान बना रही है। आपको बता दें कि इस रूट से पर्यटकों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि पर्यटकों को जाम की परेशानियों से निजात मिल सके, साथ ही शहर का यातायात भी सही तरीके से चलाया जा सके। इसमें एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया। इसी के साथ उनका कहना है कि यदि पर्यटन सीजन से पहले बेलबसानी पटवाडगर रूट सुचारू हो गया तो पुलिस इस रूट में ट्रैफिक डाइवर्ट कराने का काम करेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और मैंने पूरा ही गेस्ट हाउस बुक कर रखा। ठीक रूम मिलेगा इसमें बहुत ज्यादा वो जो ट्रैफिक पहले वो सीधा देखो बेसिकली अभी हम इसको ये पहले हमने दी है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या है एक तरीके से नैनीताल में इस बार जो ट्रैफिक सीजन है उसमें हमारे द्वारा डीएम साहब से रिक्वेस्ट की गई थी और मुझे इस महीने लास्ट तक जो है वो आपका जो पटवा डगर से बेलबसानी होते हुए फतेहपुर रोड निकल रही है उसको हम लोग शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे इस महीने लास्ट तक। और नैनीताल में इस बार ट्रैफिक सीजन में इस रोड को सुचारू रूप से कार्य करेगी तो इससे ट्रैफिक के आपका कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा। निश्चित रूप से इससे जो है पर्यटन और जो आपका पुलिस की जो असुविधा होती थी उससे बचा जा सकता है कि पुलिस की वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और इसको पटवा डगर से बेलबसानी निकाला जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त सीओ थाना चौकी एसओजी एनटीएफ प्रभारियों के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशों के सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। एसओजी एनटीएफ व थाना सोमेश्वर पुलिस ने विजयपाल को 2 किलोग्राम अफीम के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बने आवास विकास प्राधिकरण के कार्यालय में ताला तोड़कर अभिलेख चोरी कर जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव ऋचा सिंह पुलिस आवास विकास कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर पाया गया कि कार्यालय का ताला तोड़कर अभिलेख चोरी कर परिसर में ही जलाए गए हैं। इधर हल्द्वानी कोतवाल हरेंद्र चौहान ने बताया कि आवास विकास प्राधिकरण कार्यालय में अभिलेखों के जलाए गए हैं, जिस पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विकास परिषद का एक कार्यालय आवास विकास क्षेत्र हल्द्वानी में स्थित था। उसमें कुछ संभवतः इसमें ताला तोड़कर अभिलेख जलाए हैं, साक्ष्य इसके दिखे हैं। पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस छानबीन कर रही है और छानबीन के बाद पता चलेगा कि घटना क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। सर क्या क्या दस्तावेज थे? कुछ आवास विकास में जो आवंटन वगैरह की फाइलें थी वो थी और बाकी इसके अभिलेख हमारे कार्यालय में इसके हैंडओवर प्रीडिंग पहले ही हुआ था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से, तो बाकी भी जांच कराई जा रही है, पुलिस को तहरीर दी जा रही है। सूचना चौकी चार्ज के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है कि आवास विकास प्राधिकरण कार्यालय है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के जलाने की सूचना है। तो इस विषय में जो है आवास विकास के अधिकारी भी, नगर आयुक्त महोदय भी, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी मौके पर आए हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ दस्तावेज यहाँ जलाए गए, आग वगैरह तो पड़ी हुई प्रथम दृष्टया दिख रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें जिम्मेदार है उनसे पूछताछ की करके और आगामी कार्रवाई अमल में।
रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए देश विदेश में जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ही ये विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के मिशन को सार्थक साबित करता है। इसमें 2006 के बाद लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हुई। इसी में वन्य जीवों के लिए काम कर रही संस्थाओं के निर्देशन व जागरूकता के बाद 1970 के केंद्र सरकार ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण ने WWF के सहयोग से कॉर्बेट सहित देश के 9 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। संवाददाता कैलाश श्रियाल की रिपोर्ट। देखिए, आज जो है 1 अप्रैल का दिन है और आज डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट टाइगर की। आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में, और तब कॉर्बेट से इसको लॉन्च किया गया था 8 और टाइगर रिजर्व के साथ। आज जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 50 से अधिक हो चुकी है पूरे भारत में, और बाघ बचाने के लिए जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसकी वजह से बाघों का जो है अस्तित्व बचा हुआ है, और आज उसकी डायमंड जुबली यहाँ पर कॉर्बेट के जो है तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही सबसे पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद विभिन्न जो अभयारण्य हैं हमारे टाइगर रिजर्व हैं उनमें इसको लागू किया गया। आज इसके 50 वर्ष पूरे होने के दृष्टिगत जो पिछले 50 सालों की हमारी उपलब्धियां उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उन पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, और आने वाले जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं मानव वन्य जीव संघर्ष की दृष्टि से और कोएग्जिस्टेंस के एंगल से हमको विचार करने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो स्कूली बच्चों का पार्टिसिपेशन है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन है, और जो हमारे आसपास के फ्रिंज फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है, और उनके भी हम विचार इस कार्यक्रम में सुनेंगे, और किस तरीके से कम्युनिटीज़ का रोल कंजर्वेशन में और बेहतर हो सकता है, बेहतर दृष्टि की तरफ जा सकता है, उस पर भी चिंतन और मनन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागीलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।